So very warm welcome to everyone, and we are going to study this particular topic and its name is वेव ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। आई एम सॉरी, नॉट डिफरेंशिएशन, वी आर गोइंग टू स्टडी डिफ्रैक्शन। Diffraction of light. So बेटे, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? आइए ध्यान दीजिए सब लोग। तो हमने अब तक इंटरफेरेंस पढ़ा है, अब आज पढ़ने जा रहे हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे ये एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, ठीक है, इस एस से निकलने वाले रेज चारों दिशाओं में जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि इस सोर्स के रेज जिस दिशा में जा रहे थे, अगर उस दिशा में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसके जो रेज है वो चारों दिशाओं में जा रहे हैं और इसके रास्ते में कोई एक छोटा सा ऑब्स्टेकल आ गया, ये देखो, ये ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया मान लो, ठीक है। और यहाँ पर सामने एक स्क्रीन अगर रखी जाए, ये अगर स्क्रीन है और ये आपका ऑब्स्टेकल था, तो अब यहां से जाने वाले जो रेज रहेंगे, यहां से जाने वाली जो रेज है, तो वो ऑब्स्टेकल के कारण ऐसे इधर से जा पाएंगे, इधर से जा पाएंगे, लेकिन यहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। बाकी सारे एरिया में ये रेज पहुंच जाएंगे, है ना। बाकी ये जितना भी एरिया है उसमें ये सारे रेज पहुंच पाएंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल बीच में आ गया, इस कारण जो रेज है आपके, तो ये रेज सारे के सारे एरिया में पहुंच नहीं पाएंगे। इतना जो एरिया होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया होगा, इसमें आइडियली कोई भी रे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर शैडो होनी चाहिए, इसी को तो शैडो कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। तो यहां पर शैडो होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ऐसा नहीं होता। ये जो आपका ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल के कारण यहां पर कंप्लीट शैडो दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या दिखाई देता है? तो ये देखा गया कि इस रीजन में कुछ हद तक अंदर, और यहां पर भी कुछ हद तक अंदर की तरफ, यहां पर कुछ इल्यूमिनेशन पाया गया। तो सोचा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है आखिर, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोर्स जो था आपका, इस सोर्स के कारण यहाँ पर बहुत सारे रेज आ गए। ऑब्स्टेकल के कारण इस रीजन में रेज आने नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी आ गए। तो क्यों आए? इसका रीजन है कि इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पर, ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पर यहां पर रेज बेंड हो गए, रेज इस तरह से बेंड हो गए, और बेंड होने के कारण ये पहुंच गए इन द रीजन ऑफ द शैडो। शैडो जहां पर थी तो वहां पर ये पहुंच गए रेज, है ना। तो इसलिए पूरा डार्क शैडो यहां पर नहीं दिखेगा, कुछ लाइट सा शैडो यहां पर दिखेगा। इसका मतलब कुछ रेज यहां से बेंड होकर यहां पर पहुंच गए हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें, तो मान लो कि यही ऐसे ही एक सोर्स हमने लिया है। अब जो ऑब्स्टेकल बीच में था, अब उसकी जगह मान लो कि हम शीट ले ले, एक स्लिट कंसिडर करेंगे। ये इस तरह का अरेंजमेंट देखिए, जिसमें एक स्लिट कंसिडर कर रहे हैं हम, इस तरह का वेरी स्मॉल स्लिट। और फिर से हमने सामने यहां पर एक स्क्रीन रख दिया, ठीक है।
अब जब रेज यहां से गुजरेंगे तो कैसे गुजरेंगे रेज, बताइए। तो एस से जाने वाले जो रेज रहेंगे, तो एस से जाने वाले रेज यहां से एक रे ऐसे जाएगा, है ना, दूसरा रे कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है भाई। और बाकी सारे रेज यहां पर अंदर तक पहुंचेंगे। अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे यहां पर शैडो होनी चाहिए थी, और यहां पर भी इसके नीचे शैडो होनी चाहिए, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे शैडो होनी चाहिए, क्योंकि बस इतना ही ये रे ट्रेवल कर पाया है, ऐसा हम समझ रहे थे। लेकिन ये देखा गया कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। देर आर सम रेज विच गेट बेंट, कुछ रेज जो है वो बेंड हो जाती है ना, कुछ रेज बेंड हो जाती है, और बेंड होके वो रेज यहां से ऐसे पहुंच जाती है शैडो की रीजन में, ठीक है। सो शैडो की रीजन में ये रेज पहुंच जाती है, और ये शार्प कॉर्नर पे होता है। ये जो ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल पर जितने भी कॉर्नर्स है, तो ये कॉर्नर के कारण इस तरह से ये हुआ। तो ये जो फिनोमेनॉन है, क्या फिनोमेनॉन है ये, तो इधर मैं लिख देता हूं कि ये ऑब्स्टेकल था आपका। सो यहां पर लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑब्स्टेकल, है ना, ये ऑब्स्टेकल था। यहां पर स्लिट इज द ऑब्स्टेकल, ओके, दिस इज द स्लिट विच इज द ऑब्स्टेकल। तो यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, बेंड हो रही है लाइट, कहां पर, शार्प कॉर्नर्स पे, इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स पे लाइट बेंड हो जाती है और पहुंच जाती है कहां, इन द रीजन ऑफ द शैडो। इस फिनोमेनॉन को, इस पर्टिकुलर फिनोमेनॉन को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। तो आइए यहां पर हम इसका डेफिनेशन लिख दें। तो क्या डेफिनेशन है, कौन बोलेगा, क्या डेफिनेशन हो सकता है इसका, वेरी वेरी सिंपल, है ना। सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख रहे, फटाफट लिखो इसको, डायग्राम को ड्रॉ करो। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग हो रहा है एट, कहां पर, शार्प कॉर्नर्स, at sharp corners of the obstacle and spreading in the region of the shadow is called as diffraction। इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या ये समझ में आया, इज इट क्लियर, ठीक है। इस तरह से बेंडिंग ऑफ लाइट जो हो रहा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण डिफ्रैक्शन, शार्प कॉर्नर पे वो बेंड हो जाती है और शैडो की रीजन में स्प्रेड हो जाती है, इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन फटाफट लिख लीजिए सब लोग।
चलो आगे बढ़े। सो लेट अस प्रोसीड अहेड। तो ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेनॉन समझ में आ गया सबको। डिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एट शार्प कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल के शार्प कॉर्नर्स पे जो बेंडिंग हो रहा है, इसी का ही तो नाम डिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये जो डिफ्रैक्शन है, दिस डिफ्रैक्शन इज स्टडीड बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल। इसको अलग अलग लोगों ने स्टडी किया था और उन्होंने इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको किसने किसने किस तरह से डिफाइन किया है, तो इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आप ये देखोगे बेटे कि अगर हमने यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग अभी, ओके। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं दो पार्ट्स में। डिफ्रैक्शन is of two types. पहला टाइप है फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो इन दोनों के बारे में अभी हमें पढ़ना है। ये तो साइंटिस्ट है, एक है फ्रेनेल और दूसरा है फ्रॉनहोफर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है? तो फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर, तो इन्होंने डिफ्रैक्शन को जब स्टडी किया तो इन दोनों ने अलग अलग तरीके से इसका स्टडी कर दिया। दोनों के जो कंक्लूजन्स थे तो डिफ्रैक्शन के बारे में सेम ही है, बस एक फर्क है दोनों में। तो वो फर्क क्या है, तो इसको हम जानेंगे। तो फ्रेनेल ने क्या किया कि जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है और जो स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस कर दिया उसने फाइनाइट। मतलब अगर इस तरह का आपका ये सोर्स है और यहां पर ये इस तरह का जो स्लिट हमने पहले कंसिडर किया था, तो मानो कि दिस इज द स्लिट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने एक फाइनाइट डिस्टेंस रख दिया, ठीक है। सो अगर ये डिस्टेंस जो है, यह है स्क्रीन, यह है सोर्स ऑफ लाइट। सो his distances were fixed। ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है, इसी को फाइनाइट डिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। फिक्स्ड या फाइनाइट डिस्टेंस पे उसने सोर्स और स्क्रीन को रख दिया और यहां पर उसने डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया। लेकिन फ्रॉनहोफर जो था, तो फ्रॉनहोफर ने क्या किया बेटे, उसने सोर्स ऑफ लाइट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, है ना।
तो उसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो स्लिट है, तो मानो कि दिस इज द स्लिट, सो व्हाट ही डिड वाज ही कंसिडर्ड द सोर्स एट इंफिनिटी। इसका मतलब इंफिनिटी से आने वाले सोर्स से जो लाइट आएगी वो एक पैरेलल बीम होगी ना, तो बीम ऑफ लाइट उसने कंसिडर की, और बीम ऑफ लाइट कंसिडर करके उसने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दी, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस तरह से बेटे बीम जो आ रही थी उसकी वजह से यहाँ पर फ्रॉनहोफर ने स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या था? तो एक्चुअल डिफरेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे। तो सबसे पहला डिफरेंस, नंबर 1, द सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, और यहां पर सोर्स is at infinite distance. It is at infinite distance. ठीक है। फ्रॉम स्क्रीन की बात चल रही है, फ्रॉम स्क्रीन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दूसरा चीज कि अब अगर सोर्स इन फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा यहां पर, तो इसका वेव फ्रंट कैसे होगा, कोई बोल सकता है? तो फ्रेनल में इसका जो वेव फ्रंट रहेगा, इट विल बी आइदर स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहां पर लिखना पड़ेगा स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर यही वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। ऑलराइट, तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। क्लियर? तो फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। दो वेव फ्रंट्स है, एक है फ्रेनेल और दूसरा है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया?